बैठे बैठे उसको अगर योग दर्शन की भाषा में कहें तो मन की मूर्छा है वो। क्या है? मन की मूर्छा। मन की मूर्छा को ध्यान बता करके बहुत जोर से दुकानदारी चल रही है। ध्यान की परिभाषा पूज्य जगत गुरु जी ने की है। अभी जो ग्रंथ लिख रहे हैं उपनिषद प्रस्थान, उसमें लिखा है वाच्यार्थ कोटि का चेतन जो है उसमें स्थिति किसी की हो पहले, वो कैसे आएगी? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा से। धारणा किसकी करना है? तो वाच्यार्थ कोटि जिसकी सिद्ध हो चुकी है, जो वाच्यार्थ कोटि सिद्धस्त हो, वह साधक लक्ष्यार्थ कोटि का जो आत्म तत्व है, वाच्यार्थ कोटि का आत्म तत्व उसमें स्थित होकर के जब लक्ष्यार्थ कोटि का आत्म तत्व की धारणा बना करके जब समाहित होता है, उसको ध्यान कहते हैं। अब केवल वाच्यार्थ कोटि के आत्म तत्व को डिफाइन कर सकने की, उसमें स्थित स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, उसको परिभाषित करने की अगर पात्रता किन महापुरुषों में है, अगर ये गिना जाए तो शायद है कि हाथ की पूरी उंगलियां भर नहीं पाएंगी। और अगर ये उंगली भर जाए तो धरती का बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। जिस समय भगवान कृष्ण, महाभारत में लिखा है, जिस समय भगवान कृष्ण धरती में थे, लीला कर रहे थे, उस समय लगभग 22 लक्ष्यार्थ कोटि के आत्म तत्व में जिनकी स्थिति हो, ऐसे तत्व के 22 थे उस समय धरती में, जिस समय धरती को भगवान का संयोग प्राप्त था। और आज तो इसलिए ध्यान बहुत चलता है, कंसंट्रेशन के लिए भी लोग ध्यान कराते हैं। तो ठीक है, समाहित होना भी अच्छी बात है, कहीं केंद्रित करना, मन को शांत करना, मन को शिथिल करना भी एक उपलब्धि ही है, लेकिन वो ध्यान तो नहीं ही है किसी भी दृष्टि से। ध्यान की गंध भी नहीं है वहाँ पर। उसको क्या कहेंगे स्वामी? लगा मन की मूर्छा है। मन की मूर्छा। अच्छा, जो वाच्यार्थ आपने बोला ना, मन को मूर्छित करना धीरे धीरे, तो ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों ने कहा है 8 मास मुख 100 जपे, 16 मास कंठ जाप, उच्च स्वर से भगवान नाम का स्मरण। कली संतरणोपनिषद में लिखा, भगवती श्रुति वहाँ पर उन्होंने कहा है, हरे कृष्ण, वहाँ